सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त कानून व्यवस्था, प्रखर हिंदुत्व और सफल चुनावी रिकॉर्ड के संयोजन के कारण बिहार चुनाव प्रचार में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए सबसे ज्यादा मांग वाले स्टार प्रचारक बन चुके हैं। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं की भारी डिमांड है। बता दें कि योगी की सबसे ज्यादा डिमांड उन सीटों पर है जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है, यानी आरजेडी के गढ़ में योगी सबसे ज्यादा डिमांड में है। बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और सीएम योगी जहां का दौरा कर रहे हैं वहां विपक्ष पर जमकर हमला कर रहे हैं। वो कांग्रेस पर राम के नाम पर हमला करने से चूक नहीं रहे। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में बिहार चुनाव में एक तरफ यूपी के विकास की भी चर्चा है तो दूसरी तरफ राम का नाम लेकर सीएम योगी आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं, और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। शासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता क्या? आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा विधानसभा में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और रोड शो भी निकाला। बता दें कि मंगलवार 6 नवंबर को वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में योगी बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुट गए। बता दें कि बीजेपी का इस बार योगी का मिथिलांचल में उतारने के पीछे कई वजह है। दरअसल इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। दरभंगा, मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस बेनीपुर, जाले, बेनी और फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में लड़ रही है। इन 4 क्षेत्रों में 3 सीटों पर कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को और 1 सीट से अति पिछड़ा धानुक जाति को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी है। बता दें कि दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो में कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने जा रही है। यहाँ आयोजित भव्य रोड शो में लोगों ने बड़ी संख्या के बीच हिस्सा लिया और उम्मीदवारों के समर्थन में नारे लगाए। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आत्मीय रिश्ता है, हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। और बहनों भाइयों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि माता सीता के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर मुझे सारण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब जानते हैं, इस समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण अभी बाकी है, लेकिन देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प आया है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार
बहन और भाइयों ने 400 पार की हम बात करते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं एक कांग्रेस के नेतृत्व का जो इंडी गठबंधन है वह कहता है कि कैसे, तो जनता जनार्दन के मुंह से निकलता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, क्या बिहार में यही सोचता है ना? बिहार यही सोचता है ना? क्योंकि जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उससे पहले सबसे पहला उपहार अयोध्या धाम के लिए कहीं से आया था तो बिहार से आया था, बिहार की जनता जनार्दन की ओर से आया था। योगी की सबसे ज्यादा डिमांड के प्रमुख कारण फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि, भाषण शैली आक्रामक, वो सीधे सीधे विपक्ष पर हमला करते हैं। वो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं और बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की इस मठ में गहरी आस्था है और खासकर गोरखपुर से सटे जिलों में। उनके रैलियों में हिंदुत्व के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलने की उम्मीद होती है, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूत करता है। बुलडोजर मॉडल और सख्त प्रशासनिक छवि, वे अपनी जनसभाओं में अक्सर आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताते हैं। इसकी तुलना अपने विकास राज और सख्त कानून व्यवस्था के मॉडल से करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जहां जहां चुनाव प्रचार करने का रिकॉर्ड रहा है, वहां बीजेपी उम्मीदवारों को अच्छी सफलता मिली है। पिछले चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट काफी प्रभावी रहा। वे बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेता हैं जिनकी रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। ये एनडीए उम्मीदवारों के चुनाव में माहौल बनाने में सहायक होता है। आपको बता दें कि बिहार, खासकर उत्तरी और मध्य बिहार के कई जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश से सांस्कृतिक और भाषाई रूप से काफी मिलते जुलते हैं। इससे योगी आदित्यनाथ के भाषणों का स्थानीय मतदाताओं पर सीधा और अधिक प्रभाव पड़ता है। बीजेपी मुस्लिम बहुल सीमांचल जैसे क्षेत्रों में भी उनकी रैलियां आयोजित करके एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है। उनकी आक्रामक बयानबाजी से हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक की रैलियों में यूपी के विकास के अलावा बाबर औरंगजेब की मजार पर सजदा करने और राम मंदिर बुलडोजर, माफिया, चारा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जैसे नाम वैसा काम जैसे मुद्दे उठाए हैं। उनकी सभा में तो समर्थक जेसीबी लेकर सीएम का स्वागत करते हुए भी नजर आए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।